सोचिए कि किसी को एक ऐसी एंशियंट और सीक्रेट मैनुअल मिल जाए जिसमें हवा में उड़ने का तरीका लिखा हो, या फिर टेलीपोर्ट होने और दूसरों के दिमाग को पढ़ने का स्टेप बाय स्टेप नुस्खा दिया हो। अरे वाह, ये तो मतलब पूरा सुपर हीरो बनने का ब्लूप्रिंट लग रहा है। वही तो, एक ऐसी किताब जो लिटरल सेंस में किसी को गॉड लाइक पावर्स दे सकती है। लेकिन सोचिए, उस मैनुअल के आखिरी पेज पर एक बहुत ही अजीब वार्निंग लिखी हो, एक चेतावनी। कैसी चेतावनी? वार्निंग ये हो कि अगर इन पावर्स का एक्चुअल में इस्तेमाल किया गया ना, तो इंसान खुद को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर लेगा। ओह, ये तो सच में बहुत बड़ा विरोधाभास है, मतलब एक डीप पैराडॉक्स। बिल्कुल, और इस गहन चर्चा में हम सबका स्वागत है। आज हम इसी माइंड बेंडिंग पैराडॉक्स पर बात करने वाले हैं। हमारी आज की इस डीप डाइव का फोकस है उद्धवा गीता का चैप्टर 9, अफेक्शंस, यानी भगवान कृष्ण द्वारा योग सिद्धियों का वर्णन। सही कहा। इस अध्याय में कृष्ण अपने सबसे करीबी सखा उद्धवा को समझा रहे हैं कि ये मिस्टिक पावर्स आखिर होती क्या है, जिन्हें हम आम भाषा में सिद्धियां कहते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि इस डिस्कशन का गोल सिर्फ इन जादुई पावर्स की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि उस साइकोलॉजी को समझना है जो इनके पीछे छिपी है। एग्जैक्टली। हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम पावर मिलने के बाद भी एक इंसान को उस पावर से दूर रहने की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। क्या शक्ति और आत्मज्ञान के बीच कोई गहरा टकराव है? और ये टकराव समझना ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। देखिए, जब हम इस प्राचीन ग्रंथ की गहराई में उतरते हैं ना, तो कृष्ण सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे, वो इन पावर्स को एक सोफिस्टिकेटेड साइंस की तरह प्रॉपर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हाँ, मैं पढ़ रहा था इसके बारे में। उन्होंने टोटल 18 योग सिद्धियों का जिक्र किया है ना? बिल्कुल सही, 18 सिद्धियां, और इनका कैटेगराइजेशन बहुत ही लॉजिकल है। इनमें से 8 प्राइमरी पावर्स हैं जो एकदम रियलिटी बेंडिंग है, और बाकी 10 सेकेंडरी पावर्स हैं। तो चलिए सबसे पहले इस हायरार्की को थोड़ा तोड़ते हैं। एक आम रीडर को ये कैसे समझना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी सिद्धियों के बीच का एक्चुअल डिफरेंस क्या है? अब देखिए, उद्धवा गीता समझाती है कि जो 8 प्राइमरी सिद्धियां हैं वो सीधे भगवान के इंटरनल पोटेंसी से आती हैं, यानी उनकी आंतरिक शक्ति से। मतलब ये वो ताकतें हैं जो इस यूनिवर्स के बेसिक फिजिक्स वाले लॉज को पूरी तरह तोड़ देती हैं। हाँ, एकदम। और दूसरी तरफ जो 10 सेकेंडरी पावर्स हैं, वो इस प्रकृति के सत्व गुण से आती हैं, मोड ऑफ गुडनेस से। वो फिजिकल लॉज को तोड़ती नहीं है, बल्कि हमारे सेंसेस को उनकी एक्सट्रीम एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश कर देती हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस थोड़ा और डीपली। पहले उन रियलिटी बेंडिंग प्राइमरी पावर्स की बात करते हैं, क्योंकि जब मैं स्रोत में इनके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा जैसे मैं किसी क्वांटम फिजिक्स की बुक पढ़ रहा हूँ। सही में इनका वर्णन काफी वैज्ञानिक लगता है। हाँ, जैसे पहली सिद्धि है अनिमा, जिसका मतलब है एक एटम या परमाणु से भी छोटा हो जाना। आज के टाइम में देखें तो ये लगभग क्वांटम रेल में एंटर करने जैसा साउंड करता है। और सोचिए, ये कितने हजारों साल पहले लिखा गया था। अनिमा का मतलब सिर्फ साइज में छोटा होना नहीं है, इसका एक्चुअल मतलब है इस यूनिवर्स के सबसे माइक्रोस्कोपिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पर कंट्रोल पा लेना। माइंड ब्लोइंग। और इसके ठीक ऑपोजिट भी एक पावर है ना? हाँ, इसके ठीक ऑपोजिट दूसरी प्राइमरी पावर है महिमा, जिसमें एक योगी अपने आकार को पूरे ब्रह्मांड जितना विशाल कर सकता है, यानी एक्सपैंडिंग टू द मैक्रोकॉस्मिक लेवल, सबसे बड़ा बन जाना। श्रिंकिंग डाउन टू एन एटम एंड एक्सपेंडिंग टू अ गैलेक्सी। ये सच में अनबिलीवेबल है। और एक तीसरी पावर थी लाघिमा, हवा से भी हल्का हो जाना। बिल्कुल, लाघिमा। पता है, जब मैं इस लाघिमा के बारे में सोच रहा था तो मुझे एक थॉट आया, क्या इसका कनेक्शन सिर्फ फिजिकल वेट से है या फिर हमारे मेंटल और इमोशनल बैगेज से भी है? ये बहुत ही ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन है। प्राचीन योग पद्धति में बॉडी और माइंड कभी अलग अलग नहीं देखे जाते, यानी शेडिंग द हेवी वेट ऑफ द मटेरियल ईगो। एग्जैक्टली। जब कोई अपने अंदर से अहंकार और मटेरियल अटैचमेंट्स का बोझ पूरी तरह उतार देता है, तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी उस लाइटनेस को रिफ्लेक्ट करने लगता है। ग्रेविटी तो सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पर काम करती है ना? हाँ, और योगी तो प्रैक्टिकली उस फिजिकल आइडेंटिटी से फ्री हो चुका होता है, राइट? सही पकड़ा आपने। और यही सेम मैकेनिक्स एक और सिद्धि में अप्लाई होते हैं, जिसे प्राप्ति कहते हैं। यस, प्राप्ति सिद्धि, जिसके जरिए जो चाहा जाए उसे तुरंत पा लिया जा सकता है। द अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट पावर। लेकिन यहाँ टेक्स्ट में एक ऐसी बात लिखी है
जिसने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सी बात? श्रोत में कृष्णा कहते हैं कि प्राप्ति सिद्धि हासिल करने के लिए अपने फॉल्स ईगो यानी अहंकार पर ध्यान लगाना पड़ता है। मुझे ये ठीक से समझ नहीं आया। थोड़ा और विस्तार से बताइए, क्या कंफ्यूजन हुआ? मेरा मतलब है, अगर मुझे बाहर की दुनिया में कोई चीज चाहिए तो मैं अपने भीतर के अहंकार पर मेडिटेट क्यों करूंगा? ये तो स्पिरिचुअलिटी का और पूरी तरह से मनोविज्ञान लग रहा है। इसका मैकेनिज्म क्या है? ये सच में इस पूरे चैप्टर का सबसे प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल इंसाइट है। देखिए, हमें बाहर की चीजें चाहिए ही क्यों होती हैं? क्योंकि हमें लगता है उनसे हमारी वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि हमारा ईगो उन चीजों के थ्रू अपनी आइडेंटिटी बनाता है। जैसे मैं अमीर हूं क्योंकि मेरे पास लग्जरी कार है। ये ईगो का खेल है। हमारी सारी इंद्रियां इसी अहंकार के कंट्रोल में होती हैं। अच्छा, तो योगी इस ईगो को बाईपास करता है? बाईपास नहीं, बल्कि मास्टर करता है। कृष्ण समझा रहे हैं कि जब कोई योगी अपने ईगो पर डीपली मेडिटेट करके उस पर पूरी तरह से काबू पा लेता है, तो उस ईगो से जुड़ी हुई सारी बाहरी चीजें ऑटोमेटिकली उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। Wow, that makes so much sense. You don't chase the object, you conquer the part of you that wants the object. बिल्कुल, दुनिया को कंट्रोल करने के लिए दुनिया से नहीं लड़ना पड़ता, अपने भीतर के अहंकार को जीतना पड़ता है। ये सच में डीप है। और इनके अलावा सिद्धियां जैसे प्रकाम्य, जिसमें किसी भी अनुभव को भोगा जा सकता है, या इशिता, जो प्रकृति पर नियंत्रण देती है, ये सब प्राइमरी में आती है। हाँ, वशिष्ठा, जिसमें प्रकृति के 3 गुणों से मुक्ति मिलती है, और कामावायसिता, जिसमें कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये 8 प्राइमरी हैं। और फिर जो 10 सेकेंडरी पावर्स हैं, उनमें क्या आता है? उनमें ऐसी शक्तियां हैं जो एक्सट्रीम पर काम करती हैं, जैसे भूख और प्यास पर पूरी तरह से विजय पा लेना, या दूर की चीजों को वहां गए बिना ही देख लेना और सुन लेना। यानी क्लेयरवॉयंस और टेलीपैथी जैसा कुछ। सही कहा। किसी के दिमाग की बात पढ़ लेना, या फिर माइंड की स्पीड से ट्रैवल करना, जहां सिर्फ सोचा और वहां टेलीपोर्ट हो गए। ग्रंथों में इनके अलावा 5 और छोटी सिद्धियों का जिक्र है, जैसे भूत भविष्य जानना, टोटल 18। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है। हाउ डू यू एक्चुअली गेट देम? आई मीन, क्या ग्रंथ सिर्फ थ्योरी दे रहा है या इसकी कोई विधि भी बताई गई है? विधि पूरी तरह से डिटेल में है, और वो मार्ग है ध्यान यानी मेडिटेशन का। पर ये आजकल की माइंडफुलनेस वाली वीकेंड रिट्रीट जैसा नहीं है। इसकी मैकेनिक्स इनक्रेडिबली इंटेंस है। इंटेंस कैसे? एक एग्जाम्पल से समझाइए। जैसे अगर अनिमा सिद्धि चाहिए तो अपना पूरा फोकस भगवान के सबसे सूक्ष्म रूप पर लगाना होगा, एटॉमिक फॉर्म पर। एक सिंगल परमाणु पर कॉन्शियसनेस को फिक्स करना पड़ता है, बिना 1 सेकंड के भटकाव के। बाप रे, यहाँ तो लोग 2 मिनट बिना फोन चेक किए ईमेल नहीं पढ़ सकते। जिस लेवल के फोकस की वो बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट टेरिफाइंग है। एग्जैक्टली। और इसका एक और आकर्षक उदाहरण है पराकाया प्रवेशनम, यानी किसी दूसरे के फिजिकल बॉडी में एंटर करना। वेट, दूसरे के शरीर में घुस जाना। ये कैसे होता है? टेक्स्ट बताता है कि इसे करने के लिए योगी को अपने लाइफ फोर्स को, यानी अपने प्राण को, हवा के माध्यम से ट्रैवल करवाना पड़ता है। और यहाँ स्रोत में एक बहुत ही सुंदर नेचर बेस्ड मेटाफर यूज किया गया है। कौन सा मेटाफर? एक भंवरे का, बम्बलबी का। जिस तरह एक भंवरा बिना किसी मेहनत के आसानी से एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर चला जाता है ना, ठीक वैसे ही एक योगी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। ओह, द बम्बलबी एनालॉजी। ये इतना विविड है, इट मेक्स द इम्पॉसिबल साउंड कंप्लीटली नेचुरल। एकदम एफर्टलेस लगता है सुनने में। हाँ, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता उतना ही मुश्किल है। और यहीं पर हम इस पूरी चर्चा के सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। कहानी में नया मोड़, द टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल, यहाँ आकर सब बदल जाता है। सोचिए, कोई कई वर्षों तक मेडिटेट करता है, अपना माइंड कंट्रोल करता है, यूनिवर्स के लॉज तोड़ देता है, और जब उसके हाथ में ये अल्टीमेट जादुई पावर्स आ जाती हैं, तो कृष्णा अचानक एक बॉम्ब ड्रॉप करते हैं। और वो बॉम्ब ये है कि शुद्ध भक्ति चाहने वालों के लिए ये सारी पावर्स बेकार है। हाँ, वो कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए ये सब टाइम की बर्बादी है और वेस्ट ऑफ टाइम, और आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ी बाधाएं। आई मीन सीरियसली, ऐसा क्यों? यही वो आहा मोमेंट है जिसकी हमें तलाश थी। एक आम दिमाग तो यही सोचेगा ना कि मैंने इतनी मेहनत की, ताकत मिली, अब ये तो मेरी अल्टीमेट सक्सेस है। वही तो लगता है कि बस अब दुनिया मुट्ठी में आ गई। पर कृष्णा इसे सक्सेस नहीं, बल्कि सबसे बड़ी रुकावट मानते हैं। क्यों?
क्योंकि आपको अपना मूल लक्ष्य याद रखना होगा। इन प्रैक्टिसेस का अल्टीमेट गोल ये ताकतें पाना नहीं था। तो अल्टीमेट गोल क्या था? गोल था उस एब्सोल्यूट ट्रूथ, उस परमात्मा के साथ जुड़ना। जब लोग इन सुपर पावर्स में अटक जाते हैं तो वो दरअसल अपने रास्ते में भटक गए हैं। हठ योगा या राज योगा की ऐसी सिद्धियों को आध्यात्मिक प्रगति की बाधा माना गया है। द संक कॉस्ट फैलेसी। हाँ। कि मैंने इसमें इतना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट किया है तो मुझे इन पावर्स का डिस्प्ले करना ही चाहिए, यूज करना चाहिए। एकदम सही शब्द यूज किया आपने। और इसके पीछे का लॉजिक समझिए। ये सिद्धियां असल में आपकी मटेरियल डिजायर्स का ही एक पॉलिश्ड फॉर्म है। बचे कुचे भौतिक लालच। मतलब चाहे आप पैसा चाहें या उड़ने की शक्ति, दोनों में ही आप नेचर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। हाँ, जबकि शुद्ध भक्ति का मतलब है समर्पित होना, सरेंडर करना। एक सच्चा भक्त जानता है कि इन शक्तियों का स्रोत खुद भगवान है। जब आप फैक्ट्री के मालिक को ही जानते हैं तो उसके प्रोडक्ट्स के पीछे क्यों भागेंगे? That is a phenomenal way to put it. और इस पॉइंट को समझने के लिए मुझे ना एक एनालॉजी याद आ रही है। सोचिए कि किसी की यात्रा का लक्ष्य किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। हाँ, जहाँ से सबसे सुंदर व्यू मिलता है। बिल्कुल। लेकिन रास्ते में उसे कुछ चमत्कारी और चमकदार पत्थर मिल जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वो अपना रास्ता छोड़कर उन खिलौनों से खेलना शुरू कर देगा या अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित रखेगा? कितना सटीक उदाहरण दिया आपने। अगर उसने पत्थरों से खेलना शुरू कर दिया तो वो चोटी पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसकी यात्रा वहीं रुक जाएगी। राइट। उसने कुछ मैजिकल जरूर पा लिया पर अपना ट्रू गोल मिस कर दिया। और इसी बात को कृष्णा स्तोत्र में दिए गए एक और उदाहरण से जस्टिफाई करते हैं। एक ऐसी एनालॉजी जो सीधे प्रकृति से आती है। वो एक्वाटिक्स वाला उदाहरण ना? हाँ, कृष्णा समझाते हैं कि जिस तरह जल में रहने वाले जीवों को यानी मछलियों को जल से कोई नुकसान नहीं होता, ठीक उसी तरह एक शांत और समर्पित योगी को यूनिवर्स के तत्व नुकसान नहीं पहुंचाते। मतलब आग, पानी या जहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते? एग्जैक्टली। जब किसी का आध्यात्मिक विकास हो चुका है तो उसे अपनी रक्षा या प्रभाव दिखाने के लिए किसी अलग मैजिकल सिद्धि की जरूरत नहीं होती। वो ऑलरेडी उस सुप्रीम नेचर के साथ अलाइन हो चुका है। यानी जब आप खुद उस पूरे कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन गए तो आप नेचर से अलग बचे ही नहीं कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। दैट इज इनक्रेडिबली प्रोफाउंड। ये एब्सोल्यूट सरेंडर की स्टेट है जहां डर और अहंकार दोनों खत्म हो जाते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा जमीन पर लाते हैं। लेट्स मेक इट प्रैक्टिकल। हाँ, क्योंकि आम जीवन में इसकी रेलेवेंस समझना सबसे जरूरी है। वही तो, हम लोग पहाड़ों पर जाकर एटॉमिक फॉर्म पे फोकस तो नहीं कर रहे हैं। तो आज के इस मॉडर्न फास्ट पेस्ड कॉम्पिटिटिव माइंडसेट में इन सिद्धियों का क्या मतलब है? आज के दौर में हमारी सिद्धियां आखिर हैं क्या? अगर हम इसे आज की लाइफस्टाइल से जोड़ें तो सिद्धियां हैं पैसा, पावर, फेम और दूसरों पर कंट्रोल पाने की इच्छा। आजकल हर कोई इन्हीं पावर्स को पाने के लिए भाग रहा है। सही बात है। बड़ी पोस्ट, ज्यादा फॉलोअर्स, बैंक बैलेंस। और इस चैप्टर का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लेसन यहीं से निकलता है। परीक्षा को पहचानना, रिकॉग्नाइज द टेस्ट। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। परीक्षा कैसे? देखिए, जीवन में जब भी आपको अचानक बहुत ज्यादा सफलता या शक्ति मिलती है तो वो एक इनाम कम और एक परीक्षा ज्यादा होती है। पावर आते ही अहंकार बढ़ना एक बहुत कॉमन ह्यूमन रिस्पॉन्स है। हाँ, इंसान उस पावर में अंधा हो जाता है, उसका बिहेवियर ही बदल जाता है। उद्धव गीता यही वार्न कर रही है। असल समझदारी इस शक्ति में उलझकर अपना कैरेक्टर खोने में नहीं है, बल्कि उस ताकत के मिलने के बाद भी सादगी से अपने लाइफ पर्पस पर फोकस्ड रहने में है। दिस इज सो रिलेटेबल। हम सबने लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जो थोड़ी सी ताकत मिलते ही ग्राउंड रियलिटी भूल जाते हैं। They totally fail the test of the सिद्धि। और दूसरी व्यवहारिक सीख हमें वेस्ट ऑफ टाइम वाले पॉइंट से मिलती है। कोशिश वर्सेस परिणाम। आजकल हम सब हर चीज का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। क्विक सक्सेस चाहिए सबको। Get rich quick schemes और instant miracles ना? बिल्कुल। पर स्रोत सिखाता है कि शॉर्टकट या चमत्कार के पीछे भागने के बजाय अपनी निष्ठा और मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। बाहरी और इंस्टेंट रिजल्ट्स ढूंढना एक्चुअल में लंबा रास्ता है जो सिर्फ ईगो को बढ़ाता है। True. फास्ट फूड भूख तुरंत मिटा देता है पर लॉन्ग टर्म में बॉडी खराब करता है। देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्चुअल मास्टरी। और तीसरी सबसे डीप सीख क्या है हमारे लिए? तीसरी और सबसे बड़ी सीख है सरेंडर का महत्व। जब कोई पूरी तरह से भगवान की शरण में होता है तो उसे किसी मैजिक की जरूरत ही नहीं होती।
क्योंकि पूरी सृष्टि का स्रोत पहले से ही उसके पक्ष में होता है। सही कहा। इस मॉडर्न सोसाइटी में हमें कॉन्स्टेंटली बोला जाता है कि लाइफ का पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, लेकिन जब आप अपना हाइपर कंट्रोल छोड़कर उस सुप्रीम ट्रूथ के आगे सरेंडर करते हैं तो आप एक्चुअली ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। इट्स द शिफ्ट फ्रॉम वांटिंग टू ओन द पावर टू बिकमिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पावर। क्या इनक्रेडिबल फिलॉसफी है ये। और टेक्स्ट में स्पष्ट लिखा है कि समझदार व्यक्ति वही है जो इन ताकतों के बजाय परम सत्य से अपना रिश्ता मजबूत करता है। तो चलिए आज के इस गहन विश्लेषण को समराइज करते हैं। उद्धवा गीता का अध्याय 9 सिर्फ पावर्स का वर्णन नहीं करता, बल्कि सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति सब कुछ कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को छोड़कर उस परमात्मा के प्रति समर्पित होने में है, जो असल में सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। एग्जैक्टली। इन 18 सिद्धियों से भी ऊपर एक सिद्धि है, और वो है भक्ति, निष्काम भक्ति। The ultimate power is not needing the power at all. सही कहा, द पावर ऑफ लेटिंग गो। तो आज के इस डीप डाइव को क्लोज करते हुए मैं आप सबके दिमाग में एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। सोचिए जरा इस बारे में। एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। हाँ, अगर कल सुबह उठते ही आपको दुनिया की हर चीज को कंट्रोल करने की शक्ति मिल जाए, यानी प्रैक्टिकल टर्म्स में हर सिद्धि आपके हाथ में आ जाए, तो क्या उस अद्भुत ताकत के बीच खड़े होकर उसे ठुकराने का साहस आप में बचेगा? अपनी इनर पीस और सादगी को चुनने का साहस। वही, क्योंकि इस प्राचीन ज्ञान के हिसाब से असल चमत्कार हवा में उड़ना नहीं है, बल्कि जमीन पर चलते हुए भी अपने अहंकार से मुक्त रहना है। सच में ये एक लाइफ चेंजिंग पर्सपेक्टिव है। तो अगले भाग को सुनने और ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की गहराई में जाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया जाए। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। तब तक सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।